बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करेंगे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो इसमें आज हम देखते हैं कि हम टेबल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और हम क्यूरी जो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस से टेबल्स को या एंटिटीज़ को रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का क्या सिंटेक्स होता है और हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तो हम सर्च में जाके एक्सेस जैसे मैं टाइप करूँगा तो मेरे पास, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 इंस्टॉल है, तो मेरे पास एक्सेस 2016 आ जाएगा। हम डबल क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने एक नया डेटाबेस बनाना है, तो मैं ये ब्लैंक डेटाबेस का जो ऑप्शन होगा, मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो मेरे से पूछता है कि आपने उसका नाम क्या रखना है। तो मैं यहाँ पे एक नाम रख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज का नाम। ठीक है, सिर्फ मैं यहाँ पे कॉलेज लिख देता हूँ और ये क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो अब मैंने मेरा जो एक कॉलेज के नाम से ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा टॉप पे ये कॉलेज लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो भी मैंने डेटाबेस क्रिएट किया ये कॉलेज के नाम से क्रिएट हो चुके हैं। डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि आप प्लेस वेयर वी स्टोर डाटा। ठीक है, और डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने डेटाबेस क्रिएट किया तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मतलब खुद ही उन्होंने एक टेबल ये क्रिएट करके दे दिए। ठीक है, ये जो टेबल आपको नज़र आ रहा है। तो अगर इस टेबल के अंदर हमने वैल्यूज़ को इंटर करना है, कॉलम्स को इंटर करना है, तो उसका एक तरीका क्या है कि जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का अगर हम टेबल बनाना चाह रहे हैं तो हम इसको क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरे से पूछता है कि आपने इसको किस नाम से सेव करना है। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, और मैं जैसे ही ओके प्रेस करूँगा तो इसका नाम देखें ऊपर क्या हो गया, स्टूडेंट नाम चेंज हो गया। अब स्टूडेंट का पहले आईडी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है आईडी अगर आप रोल नंबर भी लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट, ये आपसे जैसे मैंने ये क्लिक हेयर टू ऐड पे क्लिक किया तो ये आपसे पूछता है कि जो नेक्स्ट आपका कॉलम होगा उसमें आपने कौन सी वैल्यूज़ देनी है। तो मैंने अगर टेक्स्ट से एक वैल्यू देनी है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नाम होगा तो वो शॉर्ट टेक्स्ट है, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये आ जाएगा फील्ड, और इधर मैं लिख देता हूँ नेम। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है तो यहाँ पे ओके कर देते हैं। उसके बाद फिर मैं शॉर्ट टेक्स्ट और मैं कहता हूँ जी मैंने स्टूडेंट का एड्रेस देना है। ठीक है, और इंटर प्रेस करूँगा तो वो नेक्स्ट कॉलम का आपसे पूछेगा कि नेक्स्ट आपने क्या वैल्यू देनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कह देता हूँ फ़ोन। ठीक है, और इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो अभी बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक कॉलम एक टेबल क्रिएट किया जिसमें आईडी, नेम, एड्रेस और फ़ोन, ये मेरे पास क्या है कॉलम्स हैं। ठीक है, और अगर इन कॉलम्स के अंदर मैं कोई वैल्यू देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे नेम दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल अली है, एड्रेस फॉर एग्जांपल कोई भी हाउस नंबर 5 फॉर एग्जांपल। ठीक है, और फ़ोन की आप कोई भी वैल्यूज़ जो है वो रैंडम्स दे सकते हैं, और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेकंड रो में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो आईडी है, आईडी की वैल्यू हमने रखी हुई है ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, अगर मैं इसी टेबल के ऊपर अगर ये इस पर राइट क्लिक करूँगा और ये डिज़ाइन व्यू जो सेकंड ऑप्शन आपको आता है, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मुझे इस टेबल का पूरा डिज़ाइन पे ले जाता है। ठीक है, कि जो हमारे टेबल के कॉलम्स हैं उनमें कौन कौन सी वैल्यू स्टोर होंगी। तो ये देखें, ये जो आईडी है इसकी इधर डेटा टाइप क्या लिखी है, ऑटो नंबर। ऑटो नंबर का मतलब है कि रोल नंबर कभी भी यूनिक नहीं होगा। जो एक स्टूडेंट को आप रोल नंबर दे देंगे, दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर कभी भी वो सेम नहीं हो सकता, और ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या करेगा, उसकी वैल्यू बढ़ाता रहेगा। तो सेकंड देखें कि मैंने शॉर्ट टेक्स्ट रखा था, नेम का भी, एड्रेस का भी, फ़ोन नंबर का भी, तो ये इसलिए जो है तो हम इस पर कोई टेक्स्ट वैल्यूज़ दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे इसके फिर जो है तो जाऊंगा, ओपन करूंगा, क्लिक करूंगा तो ये मैं अपने ओरिजिनल अपने टेबल में आ जाऊंगा। अब फिर मैं जैसे ही नेक्स्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अहमद लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हाउस और यहाँ पे मैं हाउस फॉर एग्जांपल 6, और यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर्स हम इंटर करते हैं। इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें, ये 2 मैंने नहीं इंटर किया, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली 2 इंटर कर रहे हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल नवाज़, और यहाँ पे हाउस नंबर 7, और यहाँ पे कोई भी आप रैंडम वैल्यूज़ इंटर कर दें। इंटर प्रेस करूँगा तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आईडी रोल नंबर उसका 3 आता जा रहा है। तो ये जब भी हम किसी भी कॉलम को ऑटो नंबर कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है।
ठीक है, ये तो हमारे टेबल की वैल्यूज़ आ गया कि अगर आपने इस टेबल को के अंदर मज़ीद कॉलम्स को ऐड करना है तो ये जो मेरे पास एक और तरीका क्या है कि मैं इधर क्लिक हेयर टू ऐड लिखा हुआ है ना, मैं पहले इधर सेलेक्ट करूँगा कि उसकी डाटा टाइप क्या होगी। डाटा टाइप का मतलब है आपने किस टाइप का डाटा उसमें स्टोर करना है। अगर मैंने कोई नंबर है, जैसे फ़ोन नंबर है ना, तो मैं यहाँ से नंबर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर डेट आपने देखनी है तो आप डेट सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपने करेंसी है, कोई शॉर्ट, जो भी आप इंटर करना चाहें, जिस टाइप का डेटा आप चाहेंगे वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। सेकंड तरीका क्या है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ पे फॉर एग्जांपल फ़ोन के बाद मैं कहता हूँ कि हम यहाँ पे सिटी, मैं लिख लेता हूँ कि मैंने स्टूडेंट का सिटी भी लेना है और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि सिटी भी क्या होगी, एक टेक्स्ट फॉर्म में होगी। मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और जैसे मैं इस टेबल के ऊपर क्लिक करके ओपन करूँगा तो अब देखें ये सिटी की भी यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ रही है। सिटी मैं यहाँ पे ISL इस्लामाबाद फॉर एग्ज़ाम्पल कर देता हूँ, यहाँ पे लाहौर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड में अगर इंटर करनी है तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कराची कर देते हैं, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे तो ये सिटी की वैल्यू आ गई। तो एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे सिंपल ऐड कर लें। सेकंड ये है कि आप इसके राइट क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे जाके कॉलम्स को ऐड कर लें, ठीक है। ये तो तरीका हो गया कि आपने कैसे टेबल्स को टेबल्स के अंदर कैसे वैल्यू क्रिएट करनी है। अब अगर आप एक और टेबल बनाना चाहते हैं टीचर्स के लिए तो मैं ये जो मेरे ऊपर जो होम के साथ क्रिएट का एक ऑप्शन टैब नज़र आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ पे ये देखो ऑप्शन आ रहा है टेबल का। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये नीचे एक और टेबल आ जाएगा। मैं कंट्रोल एस करूँगा तो यहाँ पे ये नाम पूछेगा, मैं यहाँ पे कह देता हूँ टीचर, ठीक है। ओके करूँगा तो इसका नाम टीचर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम टीचर का फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट जो है तो हम जो है तो शॉर्ट टेक्स्ट, तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि नेम, ठीक है। नेम क्योंकि रिजर्व वर्ड है वो आपसे पूछता है तो आप इसे ओके सिंपल कर दें। इसी तरह फर्दर हमने टीचर का क्या करना है, एड्रेस फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है जी। आपने अगर उसका एड्रेस इंटर करना है और उसके बाद अगर आपने उसका फ़ोन नंबर, ठीक है, यहाँ पे हम उसका फ़ोन नंबर हम ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ोन आ गया तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर कोई भी नोमान है, ये टीचर है, एड्रेस हाउस 5 और फ़ोन नंबर 03, ये कोई रैंडम फ़ोन नंबर है। इसी तरह कोई और हमारे पास टीचर है फॉर एग्ज़ाम्पल अली, ठीक है, और एड्रेस है हाउस नंबर्स 9, ठीक है। और यहाँ पे हम रैंडम इंटर करें, जैसे इंटर करूँगा तो ये मज़ीद टीचर्स को ऐड करेगा। और अगर मैंने सेव करना है तो मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो ये सेव हो जाएंगे। इसी तरह इसमें मज़ीद आपने कॉलम्स ऐड करनी है तो मैं डिज़ाइन व्यू में भी जाके ऐड कर सकता हूँ और मैं यहाँ फिर इसको अगर मैं वैल्यूज़ देखना चाहूँ तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और ओपन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये उसकी वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। और अगर कॉलम मज़ीद ऐड करना चाहता हूँ यहीं पे तो मैं इधर ऐड क्लिक पे करूँगा और यहाँ से उसकी डाटा टाइप सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे भी कॉलम को ऐड कर सकता हूँ। तो ये तो तरीका है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेस को कैसे क्रिएट करें और डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद आप उसमें टेबल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अब क्यूरी कैसे लगाते हैं, क्योंकि डेटाबेस जो है वो बेसिकली स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को समझते हैं। तो अगर आप क्यूरी लगाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट के टेबल में हमने कौन कौन सी जो है तो रिकॉर्ड इंटर किया हुआ है, तो मैं ये इधर सेकंड जो मेरे पास है क्रिएट, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्यूरी डिज़ाइन का, ये क्यूरी विज़ार्ड के साथ। तो मैं जैसे इस क्यूरी डिज़ाइन के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक ये फॉर्म ओपन हो जाता है शो टेबल का। अब मैंने जिस टेबल के ऊपर क्यूरी लगानी है, जिसका रिकॉर्ड मैं चाह रहा हूँ, मैं उस टेबल को सिलेक्ट करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने स्टूडेंट का टेबल क्या रिकॉर्ड चेक करना है तो मैं जैसे ही इधर ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ से इसको क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है। और ये मेरे पास एक सामने एक टेबल आ गया। इसके अंदर कितनी मैंने कॉलम रखे हुए हैं, नेम, एड्रेस, फ़ोन और सिटी, और ये आईडी के साथ देखें ये की बनी हुई है। इस की का मतलब है कि ये यूनिक होगा, ठीक है। रोल नंबर सबका क्या होगा, यूनिक होगा, इसलिए यहाँ पे ये की आपको नज़र आ रही है। इसको हम कहते हैं प्राइमरी की। तो अब अगर मैंने क्यूरी लगानी है तो उसका तरीका क्या है, मैं इसी क्यूरी के ऊपर ये ऐसे मैंने एक राइट क्लिक किया और ये मेरे पास सेकंड लास्ट ऑप्शन आ रहा है एसक्यूएल व्यू, ठीक है। एसक्यूएल व्यू के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। हम अब यहाँ पे एक क्यूरी लगाएंगे। क्यूरी में लगाता हूँ, मैं कहता हूँ सिलेक्ट, ठीक है जी,
LE सेलेक्ट और स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो सेलेक्ट स्टैटिक का मतलब होता है कि स्टूडेंट के टेबल में जितने भी रोज़ होंगी वो सारी की सारी मैं देखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने स्टैटिक लिखा है। अगर मैं कोई 1-2 रो देखना चाह रहा हूँ तो मैं उसको भी देख सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं सारा रिकॉर्ड देखना चाह रहा हूँ तो मैंने इसलिए यहाँ पे स्टैटिक लिखा है। और जब मैं इसको ऐसे रन करूँगा तो ये देखें, ये मेरे पास ये सारे का सारा रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं दोबारा जो है तो इधर जाऊँ और यहाँ पे मैं स्टूडेंट की जगह ये टीचर कर दूँ, TEA टीचर, ठीक है। और अब ये अगर मैंने इस क्यूरी को रन करना है तो ये मेरे पास ये देखें रन का एक ऑप्शन है, रन परफॉर्म द एक्शन। तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अब मेरे पास जो रिकॉर्ड आया ये देखें, नुमान और अली ये मेरे पास टीचर हैं जिनका रिकॉर्ड मेरे सामने आ गया। तो ये एक तरीका है कि आप जो है तो क्यूरी कैसे लगा सकते हैं। ये जो अभी हमने क्यूरी लगाई है, ठीक है, SQL व्यू में जाके सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर, ये इसको हम कहते हैं कि दिस इज स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है, जो कि डेटाबेस अंडरस्टैंड करता है। आपने किसी भी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के थ्रू ही आप क्यूरीज जो है तो वो पास करते हैं और क्यूरीज लगाते हैं। तो ये आज आपका एक टॉपिक था कि आप डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद आप उसमें टेबल्स कैसे क्रिएट करेंगे, उसमें रिकॉर्ड इंटर कैसे करेंगे, इंटर करने के बाद आप कैसे क्यूरी कैसे लगाते हैं। सेकंड ये कि आपके पास जैसे ये स्टूडेंट क्या है, तो अगर आप इसको जो है तो सॉर्ट करना चाहें, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो अगर आप A to Z करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप Z to A सॉर्ट करना चाहें तो आप इधर ही कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको भी सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह रोल नंबर्स अगर आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में आना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। 3 to 1 में भी आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं। तो ये आज का ये टॉपिक है, ये इसमें ऑटोमेटिकल फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें यहाँ पे इन चीज़ों को फ़िल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है कि आप अगर इस टेबल को इंपोर्ट करना चाहें अपनी एक्सेल शीट के अंदर तो आप इन्हें इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट का फ़ीचर भी है। और कोई मतलब एक्सेल में आपने टेबल बनाया है, आप एक्सेस में ओपन करना चाह रहे हैं, एक्सेल का टेबल एक्सेस में ओपन करना चाह रहे हैं, तो आपके पास ये आता है कि इंपोर्ट कर लें। आप एक्सेल पे शीट पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक्सेल शीट जो भी होगी आप उसे सिलेक्ट करेंगे तो वो टेबल आ जाएगा। इसी तरह एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं ये जो टेबल, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्सेल, ठीक है। तो ये मेरे से पूछता है कि आपने जहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, मैं ओके करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, एक अलग से जो एक एक्सेल फाइल होगी वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, जो कि मेरी जहाँ पे मैंने इस फाइल को स्टोर किया होगा उसी फोल्डर में जाके वो स्टोर होगी। तो आपकी जो नीड्स के मुताबिक जो है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्ट फीचर को और एक्सपोर्ट फीचर को। इसके अलावा क्रिएट में आप जो है तो फॉर्म्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे लॉगिन फॉर्म्स हैं। तो आप जितनी भी वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं तो उनके लॉगिन फॉर्म होते हैं। आप जब भी अपनी यूज़र नेम इंटर करते हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं ये फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम जी सेव करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, जैसे ही मैंने फॉर्म पे क्लिक किया तो क्योंकि ये मेरा स्टूडेंट का टेबल था तो स्टूडेंट की आईडी, फिर उसका नेम, फिर उसका हाउस नंबर, फिर उसका फ़ोन नंबर और फिर ये कराची, और ये एक फॉर्म की जो एक लुक होती है उसमें आपके पास आ गए। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स भी अवेलेबल हैं, डिज़ाइन भी अवेलेबल हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको सेव कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल जो है तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह होगी। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी कि आप जो है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं और उसके बाद आप कैसे क्यूरीज़ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप लोग पूछ सकते हैं।